हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्व शीर्षम पढ़ने जा रही हूँ। ये शुरू दिन ही पढ़ना चाहिए सभी चीज़ें। सो मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति के पुरुषात्मक रूप सहित और रूप रहित जगत उत्पन्न होता है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर चारों ओर भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में भ्रमण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पालन पोषण करती हूँ। मैं शोभ, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु महादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवी ऐसा कहती हैं, देवों को उत्तम हावि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हावि द्रव्यों से युक्त धन्य धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत को ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप व आकाशादि निर्वाण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण प्रदायिनी को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अग्नि के समान वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन ही जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के वाणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति की हुई विष्णुक्त शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, स्वर शक्ति, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनसे मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए हैं। काम, यौन, कमला, ब्रजपाणि, इंद्र, गुहा, हिम, श्रवण, मांतरिश्वा, वायुका, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, हिम, शकलह, वर्ण और माया हिम, यह सर्वाणतिक्मका जगत माता की मूल विद्या है और
और ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्वमाहिनी है। पास अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। वहीं से अष्ट वसु है, वहीं ये एकादश रुद्र है, वहीं ये आदित्य है, वहीं ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वदेव हैं। वहीं से यतुधान राक्षसों का प्रकार, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वहीं ये सत्व रजतम वहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वरूपिणी हैं। वहीं ये प्रजापति इंद्र मनु हैं। वहीं ये ग्रह नक्षत्र तारे हैं। वहीं कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवों को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाशः तथा ईकार से युक्त बीतिहीन अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा हेम का ऐसे योगी जन ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशयानंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। वाणी एवं माया हेम ब्रह्म शु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त, चा सूर्यमम आवाम श्रोत दक्षिण कर्ण और उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त, मोम टंकार से तीसरा, ड वही नारायण अर्थात आ से मिस्र, डा वायु या वही अधर अर्थात ए ये युक्त, ये और विच्य यह निर्वाण मंत्र उपासक को आनंद और ब्रह्मा सायुज्य देने वाला है। हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदस्वरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अभिधा रूप रस्सी की गांठ को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली प्रकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली पास और अंकुर धारण करने वाली मनोहर अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, लाल परिधान पहचानने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। महाभय का नाश करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे आज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए इसे अनंता कहते हैं।
अनंता कहते हैं जिसका लक्ष्य नहीं दिखता इसलिए इसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए इसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वस्त्र है इसलिए इसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए इसे नैका कहते हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप से रहने वाली ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्याक्षिणी तथा जिनसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष का को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चना सिद्धि नहीं प्राप्त करता। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। ये था रात्रि सूक्तम, समाप्त हुआ। ये था अथर्वशीर्षम, देवी अथर्वशीर्ष था, समाप्त हुआ। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।